नंद और भौजी दोनों बराबर चल रही हैं। हमें लग रहा था कि थोड़ा डिफरेंस होगा, पर नहीं भाई साहब। नंद और भौजी दोनों कदम से कदम मिला चल रही हैं। कैसे? वैसे ही जैसे तुम समझ रहे हो। बढ़िया, एकदम कदम से कदम मिले हुए हैं। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो ये चलते चलते कहाँ पहुँचेंगे? भाई व्यूज़ के मामले में भी 10-5% का अंतर रह गया है। नंद के कितने हैं? नंद के व्यूज़ हैं 8.9 के व्यूज़, है ना? ये जो इनका वीडियो आया था एक दिन पहले। और भौजी के व्यूज़ कितने हैं? 7.5 के व्यूज़। तो सोच लो 400 का अंतर। नहीं भाई, 400 का नहीं है। इनके 7 पॉइंट है, उनके 8 पॉइंट हैं, है ना? तो ये जो अंतर है दोस्तों, ये भी भाई देखो 1000, 1200, 1300 का अंतर होता है। आगे पीछे कभी कभार चला करते हैं। ये है कि ना, कबो कबो ई ज़्यादा हो जाते हैं तो कबो कबो वो ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इनकी बराबर की टक्कर चल रही है। एक जनी तो गईबे हो गई हैं, झुठियंका। आहा आहा। वैसे अगर हम झुठियंका की बात करें तो चैनल तो गायब है, लेकिन उन्होंने नए साल की बधाइयाँ सबको दी थी। कहाँ पे? अपने जो चैनल है ना, दुजरका वाला भैया, इंस्टाग्राम। तो दीदी ने एक रील है लगाई। अब रील से उनका हालचाल मैं आपको बता देती हूँ भाई। भैया दीदी ने लिखा है, क्या लिखा है भाई, बड़ा छोटा छोटा लिखा है। एब्सेंस विल टेल यू द वैल्यू ऑफ प्रेजेंस। ओ माय गॉड। तो दीदी को लग रहा है कि जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी उनके चाहने वाले हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स, है ना, उनको अब उनकी जब अब्सेंस है तब उनकी वैल्यू रियलाइजेशन होगी। ए दीदी, तब यूँ 4000 से ज़्यादा नहीं आएंगे। ये का अंग्रेजी में इतना लंबा लाइन लिख दी हो। अच्छा तुम देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम ना आई हो ना, और जब आई हो तो 8-10 हज़ार आ जाइए व्यूज। वही के बाद तुम फिर 4,000 पे रहोगी, 5,000 पे रहोगी। काश कि देखो तुम्हारे कंटेंट में कुछ रहा नहीं अब, है ना? वही खाना, वही पकाना, वही ज़ीरो ऑयल, वही झूठी बातें, वही झूठ फरेब, वही छुपन छुपाई, है ना? तो लोगों को अब इसमें इंटरेस्ट नहीं रह गया है। बिल्कुल भी नहीं रह गया है। अब तुम इस प्रकार की हरकता करो, कुछ और रील लगाओ ऐसे स्टेटस से। अच्छा, ये स्टेटस कहीं उन लोगों के लिए तो नहीं है जिनकी वजह से हमारी दीदी को अपने चैनल को हाइड करना पड़ा? दोस्तों, तुमको क्या लगता है इनके घर में वो कौन सा इंसान है जिसकी वजह से हमारी प्यारी दुलारी दीदी को हाइड करना पड़ा? क्या चैनल चैनल हाइड करना पड़ा? तो अब भाई देखो, बुरा तो लगेगा ही। इसके अलावा दीदी ने एक और स्टोरी लगाई है। दीदी ने लगाया है, सिर्फ तारीखों की हलचल है, वही तुम वही हम वही दुनिया है। वाह जी वाह, क्या यथार्थ की बात लिखी है दीदी ने। भाई दिल खुश हो गया ये, है ना? ये जो दीदी ने लिखा है ना, तो भाई हंगामा क्यों है बरपा, बताओ हैं? वही दिन है, वही रात है। का न्यू ईयर होता, का 31st होता है? ए दीदी, तो तुम उधर करे का गई रहो हैं? न्यू ईयर, 25, क्रिसमस, ये सब उधर मनाने काहे गई थी? जब वही हम हैं, वही आप हैं, तो काहे को तुमरे ये व्यक्त जज्बात हैं? काहे गई थी? आखिरकार इन लाइनों का का मतलब है? झुठियंका आखिरकार का कहना चाहती है? आप दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि झुठियंका का चाहती है कहना। कुछ ना कुछ तो कहना चाहती है ना? इस प्रकार की स्टोरी लगा के पहले तो अपनी वैल्यू गिनाना चाहती है। वैसे किसको? सब्सक्राइबर को? नहीं होगी, क्योंकि सब्सक्राइबर के साथ तुम्हारा वो बॉन्ड रहा नहीं। हाँ, एक दो हैं लल्लो चप्पा वाले, कहाँ हो तुमरे बिना हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। कुछ सब्सक्राइबर तो ऐसे हैं जिनको इनकी जो सफाई की हुई घर में दोबारा सफाई ये करती हैं तो वो लोग अपने घर में सफाई करते हैं। कहते हैं तुमको देख के हमारे अंदर डेडिकेशन आता है कि हाँ, हमें भी सफाई करनी चाहिए, हाँ हमें भी सफाई करनी चाहिए। तो अब हम भी सफाई करेंगे, चलो हैं। अब दीदी नहीं आएंगी तो क्या उनके घर मलिच्छ हो जाएंगे? क्या उनके घर में झाड़ू वाड़ू ना लगेगा, पोछा वोछा
अच्छा दीदी की तो हेल्पर झाड़ू पोछा लगाती थी, छोटी तो भैया पोछवा लगाते ही नहीं है, जब झाड़ू लगा देती है महीने में एक आध बार भले पोछा लगा देती हो, या सीढ़ी कुछ गिरा उड़ा दे है ना, कहीं कुछ लुढ़का दे तो हो सकता है, लेकिन वो भी कई दिन तक ऐसे पड़ा रहता है। कहीं दीवार गंदी है उसको भी नहीं साफ़ करना, कहीं उस सीट के कपड़े गंदे हैं, आइसक्रीम लगी है उसको ऐसे उठा के रख लेना। भाई इतनी मलिच्छिन लौंडिया तो हमने देखबे नहीं करी है, बहुत मलिच्छिन लड़की है, एक नंबर की मलिच्छिन। और बिना नहाए आए कि नहाने की एक्टिंग करना, अब फिर कहना कि मेरे को फुर्सत नहीं मिलती, सिंगल मम्मी होना आसान नहीं है, फलाना ढिमकाना, लाइव में 10-10 बच्चों को पालने की धमकी देना। तो ये भाई छोटी दीदी का तो अलग ही सीन है का, बिल्कुल अलग सीन है। किसका? हमारी छोटी दीदी का बिल्कुल अलग सीन। ऐसा अलग सीन जिसको आप जानते हो, हम भी जानते हैं। बड़ी दीदी का सीन वो बनाने की कोशिश कर रही हैं। देखो बड़ी दीदी, जनता को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, तुम आओ या जाओ, बस अब उस चैनल को लेके मत आना। तुमने हाइड किया है दीदी, है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखना, बिल्कुल भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से किसी को खेलने नहीं देना। आयरे गैरे नत्थू खैरे, कल को भैया वो कुछो करे हैं, कुछो आएगे बोले, भाई हम तो यही कहेंगे, अपनी इज्जत अपने हाथ है, भले हो या बुरा हो, कौनो हुए, तुमको अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है तो तुम सीधे मुंह बोलो कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब तुमने चैनल हाइड किया है, चाहे नोना जीजा तुम्हारे चरणन में गिर जाए, वैसे नोना की वजह से ही होगा बाकी और कोई तुम्हारे लिए इतना वैल्यू करता नहीं है, किसी और की बातों को तुम इतना वैल्यू दोगी नहीं, और ना ही तुम जो है इस प्रकार की हरकता करोगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि नोना चाहे तुम्हारे चरणन में गिर जाए, लेकिन तुम इस प्रकार की चीज़ें करना नहीं, याद रखना। जितना मैं कहूँ पूर्ण रूप से याद रखना, चाहे जितना हो जाए, जैसे भी हो जाए, पूरे तरीके से ना चरणों में चाहे तुम्हारा झुक जाए, लेकिन चैनल अनहाइड ना करना, चैनल हाइड ही रहने देना। और रीज़न तो हमें जानना ही नहीं है, बिल्कुल भी मत बताना। अब बढ़िया ऐसे ही इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो, जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो तुम्हें डीएम तो कर ही रहे होंगे, उनको तुम बता दो क्या वजह है क्या नहीं वजह है, अगर बताना चाहो तुम्हारी मर्ज़ी, पर चैनल अनहाइड मत करना, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रेजेंस, कोई भी वैल्यू नहीं करना चाह रहा है, कोई भी दिन तारीख में बिलीव नहीं कर रहा है, बस कह रहे हैं जुटियंका दफ़ा हुई तो बस टाटा बाय बाय। क्योंकि यहाँ पर ना तुम कुंभा वासियों के विलेन के रूप में जानी जाती हो, बग्गा बग्गी की लाइफ में भी, और प्रेतिन की लाइफ में तो सबसे बड़ी विलन तुम ही हो। लोग यही कहते हैं कि तुझसे बड़ा विलन कोई है ही नहीं है, कोई भी नहीं, नो वन, है ना, इतना बड़ा विलन है तू। वैसे दीदी ने एक रील डाली थी तो भाई साहब उसमें रितिका ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं, ये कमेंट पढ़ के तो वैसे तमाम लोग इसको लाइक भी कर रहे हैं। कमेंट क्या था? वेली औरत है जिसके पास चाय हिलाने के अलावा कुछ काम नहीं है, यूट्यूब में जुलूस निकलवा रही है परिवार का। हाय रब्बा। दूसरा कमेंट पढ़ो। तुझे ज़्यादा है इसकी तो तू चली जा उसके घर, तेरी अच्छा दीदी के कुछ सपोर्टर्स आ गए ना, तो वो रितिका को जवाब देने लगे, तो रितिका ने रिप्लाई दिया कि तुझे ज़्यादा इसकी पड़ी है तो तू चली जा इसके घर, तेरी माँ ने भी यही सिखाया होगा कि ससुराल को कैसे निभाते हैं, जैसे तू बोल रही है दिख रहा है, तभी तो तू झुटियंका की साइड ले रही है, बड़ी हिमायती बन रही है झुटियंका की, उसकी घर ऐसी डेथ हो गई, मजाक बनकर रह गया, तुझे तेरी माँ ने यही सिखाया होगा, अपनी बकवास अपने पास रख। भाई रितिका ने चकदे फट्टे कर दिया वैसे रितिका को ना ब्लॉक नहीं किया दीदी ने, लग रहा है दीदी ने सच्चाई एक्सेप्ट करने की ठान ली। बताओ दीदी को चैनल हाइड करना पड़ गया, तो बाकी ये लोग तो और ये बातें छोटी मोटी हैं। फिर भाई साहब किसी ने लिखा है, जो लोग सोचते हैं कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता, ऐसे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं। किसी का टोकना चाहे ससुराल पक्ष का हो या मायके का, एंड में आपको कुछ सिखाया नहीं जा सकता। आपने यूट्यूब चैनल क्यों डिलीट कर दिया, प्लीज़ बताइए।
तुम अगर सोशल मीडिया पर हो तो तुम्हारे हर बात क्लियर करनी चाहिए। व्यूज़ के लिए रखना नहीं, लेकिन जनता को बताने के लिए ज़रूर रखना। तुम्हें कुछ नहीं क्लियर किया। क्लियर ये कभी करी हैं जो आज करेंगी? बताओ, इससे पहले इन्होंने कभी कुछ क्लियर करा है? नहीं। तो भैया जनता ने इनको भर भर के प्यार दिया है। जब देखो तब झुमकी, वेयरिंग दिस H&M क्यूट स्वेटर फ्रॉम किड सेक्शन। अरे दैया रीलों में ये सब लिख डाली हैं। ये किड सेक्शन से उबर नहीं पा रही हैं। इनको लग रहा है कि भैया ये छोटी बच्ची हैं। जेठानी दा मुंडा नहीं रहा, शर्म कर ले थोड़ी। अरे भाई साहब, ये का ही करेगी हैं? इनको शर्म आती तो फिर कुछ और ही होता। और क्या उसी मुद्दे, लोग तो यही कह रहे हैं कि उसी मुद्दे की वजह से इनको जो है चैनल हाइड करना पड़ा। बाकी सच्चाई राम जाने क्या है क्या नहीं है। तुम इतनी गंजी कैसे हो गई? अरे भैया हमारी दीदी को लोग गंजी भी कह रहे हैं। देखो, इस प्रकार की बातें तुम लोग ना करो, हमारी दीदी गुस्साई जाएगी। इस प्रकार की चीज़ों को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि कल के वीडियो में जब हमारी भौजी वहाँ पे लेक्चर दे रही थी तो पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आई थी झूठियंका की। कुछ लोगों ने सुना तो क्या झूठियंका वाकई में वहीं पर हैं? होने को तो भाई हो सकता है। मैं बताऊं तो भाई एक चीज़ बताओ, मैंने भी आवाज़ सुनी जब स्टार्टिंग में सबको विश कर रही होती है कि फलाना ढिमकाना, और सब लोग सोचते हैं कि ऐसा हुआ 2000, वैसा हुआ 25 में, है ना। तब पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ें बग्गा की आ रही थी, मतलब मिक्स आवाज़ें आ रही थी और किसी लेडी की भी आ रही थी। पर एकदम से ये कह पाना कि वो झूठियंका की है, मुझे तो नहीं समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आया तो स्टार्टिंग में ही जब मोहतरमा स्वेटर पहन के हाथ मटका मटका के घर के बाहर बोल रही होती हैं ना, न्यू ईयर की बधाइयाँ दे रही होती हैं कि आपका साल ऐसा हो, आपका साल वैसा हो, तभी मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कहने में कोई किसी प्रकार का वो नहीं जाता है। हाँ, ये समझ लो कि हाँ, चीज़ें सुनाई दे रही थी पूर्ण रूप से, बहुत अच्छे से, कि हाँ 3-4 आवाज़ें हैं। हाँ, होने को हो सकता है उसमें प्रेतिन की आवाज़ हो, झूठियंका की भी आवाज़ हो। आपको किसकी आवाज़ लगी कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि भैया हमको तो तनिको समझे नहीं आवा कि उमा किसकी किसकी आवाज़ है। सब खिचड़ी सुनाई दे रही थी। अच्छा, बग्गा बग्गी ने कमेंट क्यों ऑफ कर लिए? कहा बहुत ज़्यादा गाली पड़ गई। हाइप दिख रहे हैं पर कमेंट नहीं दिख रहे हैं। एक बार आप भी देखिएगा, अगर ऐसा ही है, आपको भी नहीं कमेंट दिख रहे हैं तो आप भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लग रहा है कुछ लोगों ने ज़्यादा ही भर भर के प्यार दे दिया था। एक भी कमेंट नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, कोई कमेंट नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। अच्छा देखूँ, छोटी दीदी ने भी तो नहीं कमेंट बंद कर दिया, पता चले छोटी दीदी ने भी कर दिया हो। प्रेतिन ब्लॉग्स के अगर मैं कमेंट देख रही हूँ तो प्रेतिन ब्लॉग्स के ओवर एक्टिंग की दुकान 76 कमेंट हैं और टॉप पे यही कमेंट है, और दीदी ने उसको हार्ट भी दिया। आए हाय, दीदी कितनी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाइब आती है कि मुझे कोई कुछ भी बोले, मैं तो हर किसी से प्यार करांगी। तो दीदी पूरे कमेंट काहे नहीं पब्लिक करे? अगर इतना ही है तो तुम सारे के सारे कमेंट पब्लिक कर देती तो हम तुम्हें मान जाते हैं। भाई दीदी ने सारे के सारे कमेंट रखे हैं, भर भर के जितने भी आए हैं दीदी को। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि दीदी को बस नेल पेंट और ये सब दिखाने के अलावा कुछ काम धाम है नहीं। बस नेल ऐसे दिखाती हैं जैसे भाई पता नहीं कौन से इन्होंने नेल आर्ट कराई है, कोई सेलिब्रिटी के हाथ है, या फिर बहुत अलग है इनका सबका जज्बात है। खैर चलो, अभी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपको कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर देना। और ये छुपन छुपाई कब तक चलेगी, दीदी रील के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं, और बग्गा बग्गी ने अपने कमेंट सेक्शन को क्यों बंद कर लिया? क्या बड़ी दीदी वाकई में यहाँ पर है या फिर कुछ और है कहानी? क्या नोनौना ने मजबूर किया हमारी दीदी को चैनल डाउन करने के लिए? अब क्या दीदी किसको अपनी वैल्यू, किसको अपनी प्रेजेंस के लिए बोल रही हैं?
किसको सुना रही हैं स्टोरी के माध्यम से, कमेंट करके प्रतिक्रिया आप ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करना।